एपीआई गेट करने के लिए यूज़ होता है। आप अपने वेबसाइट पर बहुत सारी एपीआईज़ लगा सकते हो, डाटाज़ एपीआईज़ में रख सकते हो जो जेसन फाइल हो और फिर आप उन्हें गेट कर सकते हो। तो मैं आपको ये गेट करना सिखाऊंगा। तो आपको लिखना होता है फेच देन करली ब्रैकेट अंदर डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन लगा सकते हैं जहाँ हमें यूआरएल पेस्ट करना है जो हम आगे पेस्ट करेंगे। पहले लिख लेते हैं पूरा। उसके बाद हमें एक देन चलाना होता है। देन के अंदर हमें एक फंक्शन चलाना होता है। फंक्शन के अंदर जब ये यूआरएल से कुछ वैल्यूज़ आएगी तो वो इसके अंदर आएगी, तो वो हम नाम दे देते हैं रिस्पॉन्स। अब क्या हो, जब भी इसके अंदर कोई डाटा आए तो हमें इस फेच मेथड को बताना है कि जो हमारा डाटा है वो टेक्स्ट फॉर्मेट में है या फिर जेसन की फॉर्मेट में। तो हमें रिटर्न करना होगा रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट जेसन, क्योंकि हम जेसन फाइल को गेट करना वाले हैं। फिर एक और देन चलाना है हमें, एक और देन चलाएंगे जिसके अंदर हम एक और फंक्शन लेंगे। इसके अंदर हमारा डाटा आ जाएगा और इसको हम console.log में प्रिंट करवा लेंगे डाटा को। देन उसके बाद हम एक कैच चलाएंगे। कैच क्या करता है, ये एरर पता करता है। कभी आपके एपीआई ना आए तो वो यूज़र को बता देता है कि इस एरर की वजह से नहीं आ रहा। तो इसे भी हम console.log करा लेंगे कि अगर कोई एरर आए तो हमें शो हो जाए। अब हम चलते हैं, एक यूआरएल लेके आते हैं। हम क्या जाएंगे, हम सीधा जाएंगे क्रोम पे। क्रोम पे जाने के बाद आपको ये वेबसाइट सर्च कर लेनी है और यहाँ पे आपको मल्टीपल्स एपीआई मिल जाएंगे, देख रही हो। हम ये वाली यूज़र्स की एपीआई ले लेते हैं। हम चेक भी कर सकते हैं इसकी एपीआई, बस यहाँ पेस्ट कर दो तो आपको कुछ इस तरीके का जेसन फॉर्मेट में डाटा मिल जाएगा, जिसको अभी हम यहाँ शो करेंगे। हम इसको मिनिमाइज कर देते हैं। यहाँ हमें वो जो हमने यूआरएल कॉपी किया था यहाँ से, जो हमने यूआरएल कॉपी किया है हमें यहाँ बस पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद बस हमें सेव करना है और हमें देखना है रिजल्ट। हमने किया सेव। अब हम इंस्पेक्ट पे जाएंगे और इंस्पेक्ट पे कंसोल पे जाएंगे तो हम देखेंगे कि हाँ हमें डाटाज तो मिल रहे हैं, पर मे बी ये पुराने वाले डाटाज हैं। एक सेकेंड, मैंने इससे पहले भी एपीआई फेच किया था। हाँ, वो पुराने वाले डाटाज थे। ये हैं जो नए वाले, हमें कुछ इस तरीके के डाटाज मिले। अब ये तो सब आ गए इंडेक्स नंबर पर 102। इसमें टोटल कितने हैं, 48 है। तो अगर मैं इसमें से कुछ देखना चाहूँ तो आप एरे मेथड आप जानती होगे, इंडेक्स नंबर आपको डालना होता है। आप सेव करोगे तो यहाँ पे वही वैल्यूज़ आ जाएगी। 4 की आ गई। पर हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं सबका आए। तो सबका आए उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम करेंगे फॉर इच, जो बेसिकली आप किसके लिए यूज़ करते हो। फॉर इच का यूज़ आप करते हो एरेज के लिए। एरेज की जो बहुत सारी वैल्यूज़ होती है उन्हें एक एक करके प्रिंट करवाने के लिए। तो हम यहाँ लिख देते हैं हमें जिस पे चलाना है, हमें डाटा पे चलाना है, और हम नाम रख देते हैं एलिमेंट। एलिमेंट की जगह हम रख देते हैं वैल्यूज़, या वैल्यूज सही रहेगा, या यूज़र। हाँ, यूज़र डाटा ये सही रहेगा ताकि हमें पता भी चलता रहे। फिर हम console.log कराएंगे यूज़र डाटा को, सेव करेंगे। या हम रिज़ल्ट देखेंगे, हमें सारे यूज़र्स मिल गए हैं, एक एक करके सबका मिल गया है। अब हम आईडीज नंबर देखते हैं उनके अंदर क्या क्या दी गई है। आईडी एक, ईमेल दिया गया है, पासपोर्ट दिया गया है, हाँ एक इमेजेस भी दी गई है, चीज़ें सही है। अवतार,
तो हम क्या करते हैं, ईमेल प्रिंट करवाते हैं। ईमेल के लिए आपको पता है ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाना हो, उसकी ऑब्जेक्ट के अंदर के डाटा को प्रिंट करवाना हो, तो हमें क्या लिखना होता है, हमें डॉट ईमेल मतलब डॉट लगा के उस प्रॉपर्टी का नाम लिख देना है। तो यहाँ ईमेल है तो हम सबके ईमेल देखना चाहते हैं, तो हमने बस ईमेल किया। अब हम इसको यहाँ प्रिंट करवाते हैं। यहाँ प्रिंट करवाने के लिए बस डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर देना, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। तो ये हमें शो हो रहा है। यहाँ पे हम कॉन्केटिनेशन कर देते हैं br का। तो अब ये हमें सारा डाटा दे रहा है। आईडी नंबर भी हम साथ में ले लेते हैं, कॉपी, कॉपी करेंगे इसे और फिर हम यहाँ पेस्ट करेंगे और यहाँ हम आईडी लिख देंगे, कॉन्केटिनेशन का यूज़ करेंगे। आईडी नंबर भी हमें यहाँ पे आ जाएगी। हम बीच में डबल कोटेशन डाल के स्पेस डाल देंगे थोड़ा, ताकि अच्छा दिखे। तो हमें यहाँ पे सबके डाटास मिल चुके हैं। तो इस इजी तरीके से हम एपीआई फेच कर सकते हैं।